जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं सुनील चौरसिया, बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। आप सभी भली भांति जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर एवं वंचित वर्ग के संघर्ष की कहानी है, जिसे मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया है। कांशीराम साहब की सोच थी कि इस राजनीतिक दल के माध्यम से वंचित वर्ग सत्ता तक पहुँचे, और ऐसा हुआ भी। कांशीराम साहब का सपना साकार भी हुआ। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार एक बार नहीं, चार बार बनी माननीय बहन जी के नेतृत्व में। वहाँ की जनता ने सत्ता का स्वाद भी चखा, देखा कि सत्ता में रहने से हमारे अंदर कितना बल आ जाता है। आप भली भांति जानते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसकी संस्कृति बढ़ती है और स्थापित होती है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, तथागत बुद्ध के सिद्धांत पर आधारित है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक कमजोर वर्ग की संघर्ष के ध्यान में रखकर लड़ाई लड़ी जाती है और अभी तक जारी है। समाज में कुछ बुद्धिजीवी संक्षिप्त जिसे कहें कि वो अपने निजी हित के लिए या निजी लाभ के लिए समाज के कमज़ोर वर्ग को, जिसे कहें कि राजनीतिक समझ नहीं होती है, उसे गुमराह करते हैं कि बीएसपी को वोट देंगे तो अन्य दल जीत जाएगा। अरे भाई, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है पाने के लिए है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, दिखेंगे कैसे, वजूद कैसे बनेगा? अगर हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमारी पहचान ख़त्म हो जाएगी। और पहचान उसी समाज की रहती है जो अपने पैरों पे खड़ा रहता है, अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। आप जानते हैं कि इसी बहुजन समाज ने अपने तन का, मन का, धन का समर्पण करके बहुजन समाज पार्टी को भारत की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनाया और वर्तमान में भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन कुछ लोग इस पार्टी के उद्देश्य को लेकर भ्रम फैलाते हैं कि इस दल को वोट ना देकर दूसरे दल को वोट दें, अगर बीएसपी को वोट देंगे तो दूसरा दल जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। आप लड़ोगे या तो आप जीतोगे, और नहीं तो आप लड़ना सीख जाओगे, मजबूत बन जाओगे, आपकी खुद की पहचान बनेगी, आपके संघर्ष की कहानी लिखी जाएगी। अगर आप समर्पण कर देंगे, अपना हाथ दूसरे को दे देंगे, तो वो तो आपको जिधर पकड़ के ले जाएगा उधर ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आप इस वक्त नहीं जागे तो आपके पास भविष्य में रास्ता नहीं है जो आपकी राजनीतिक लड़ाई लड़े, क्योंकि किसी भी दल को बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी को बनाने में, राष्ट्रीय पार्टी बनाने में एक पीढ़ी पूरी लगी। जो उस वक्त के युवा थे, आज वो 60-70 साल के हो चुके हैं। तो सोच लो, 30-40 साल अपने लोगों ने लगाए
और पूरा जीवन लगा दिया, तब इस दल को खड़ा कर रहा है। हम किसी तरह के गुमराह ना हों। आए दिन समाज में ऐसे लोग घूमते हैं जो आपको गुमराह करेंगे, बरगलाएंगे, पैसे का लालच देंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे। आपको उसमें कतई नहीं आना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में आपकी शिक्षा पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। आप पहले 150-500 रुपये की फ़ीस में पूरी साल अध्ययन करते थे, उच्च शिक्षा का अध्ययन करते थे, लेकिन वर्तमान में तो लाखों रुपए की फ़ीस हो गई है उच्च शिक्षा की। स्कूलों की, सरकारी स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं निजीकरण के माध्यम से। अगर आपका दबाव नहीं बना राजनीतिक रूप से, तो ये मानना कि आपकी शिक्षा आपका सपना हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रगति जो है वो शिक्षा है। और क्योंकि जो सत्ता है उसको कोई रोक नहीं रहा है। जो मुख्य विपक्षी दल है वो निजीकरण के खिलाफ बोल नहीं रहा है। शिक्षा महंगी हो रही है, उसके खिलाफ बोल नहीं रहा है। गरीब, वंचित, कमज़ोर वर्ग बच्चों के पढ़ाई नहीं करा पा रहा है, शिक्षा नहीं दिला पा रहा है, तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देख लो, प्रबंधन के क्षेत्र में देख लो, अन्य शिक्षा के क्षेत्रों में देख लो, लाखों की संख्या में कीमत हो गई है। मेडिकल की डिग्री 50 लाख 1 करोड़ की हो गई है। नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजों में भी जाएंगे तो लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में लाखों की फीस देनी पड़ रही है। IIT की फ़ीस बढ़ा दी है, साधारण उच्च शिक्षा की फ़ीस भी बढ़ा दी है, तो वो आपकी पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, किसी के गुमराह में ना हो। अगर आपने अपने आप को मजबूत कर लिया बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, जैसे ही बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक रूप से मजबूत होगी, वैसे ही सत्ता में बैठे लोग, मुख्य विपक्षी दल आपके हितों की विषय में बोलने लग जाएंगे। क्यों? जानते हैं कि अगर हमने इनके विषय में नहीं बोला तो BSP सत्ता पे आ जाएगी। इसीलिए आप अपने दल के साथ रहें, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहें और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। दूसरों के बरगलाने पे ना आए। कोई कुछ भी कहे, या तो हम जीतेंगे या मजबूत होंगे, इतना ध्यान रखना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की ग्वालियर जिला यूनिट में 16 पूर्व विधानसभा में साइकिल यात्रा प्रारंभ की गई है। ये प्रत्येक रविवार होती है। आप सभी से अनुरोध है, आप लोग इसमें हिस्सा लें, बहुजन समाज को मजबूत करें, कमज़ोर वंचित वर्ग की लड़ाई को आगे बढ़ाएं और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाएं, ताकि आपकी लड़ाई सत्ता के स्तर पर भी लड़ी जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।